This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। हमारे साथ ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो शख्सियात लाइन से आती जा रही हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि कौन कौन हमारे साथ शामिल होता जा रहा है और हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ यूएई चैप्टर से वाइस प्रेसिडेंट है मोहतरमा हाजिया गफ्फार मोतीवाला, सीनियर एडवोकेट हैं और माशाल्लाह से यूएई में मुकीम हैं। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रक्षंदा, आप सुनाए, आप कैसी हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपने हमें वक्त दिया। इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड दैट आई हैव बीन बॉट टू दिस चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी हाजिया, कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। आप कितने अरसे से दुबई में मुकीम हैं? अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा ताकि लोगों को भी पता चले। जी जी जरूर। तो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, बॉम्बे एंड नीमन हलाई। So I've been completed my graduation in the specialization of psychology. फिर पोस्ट दैट सोचा कि थोड़ा और पढ़ाई कर ले, तो लॉ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ सोचा कि क्यों ना थोड़ा और आगे बढ़े और इंडिया से बाहर जाकर अपनी एबिलिटीज को पहचाने। तो इट्स बीन लाइक 6 to 7 years आई एम इन दुबई। काफी स्ट्रगल किया टू गेट अ बेस एंड अ गुड जॉब ओवर हियर, बट नो डाउट एक्सपीरियंस मेक्स यू लर्न मेनी थिंग्स, राइट? सो एचआर के हवाले से भी काम किया है, काफी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ज्वाइन किया ग्रुप्स वगैरह, और लोगों को गाइडेंस देना और इंटरव्यूज करवाना और जॉब्स के हवाले से वैकेंसीज बताना। तो इट्स बीन लाइक अ टफ जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि कुछ नो पेन सो नो गेन। So finally, I'm working as an accountant in a gold company, Alhamdulillah, and it's quite good. I mean, you get to learn few more things. तो हमारी बकेट में कुछ और चीजें ऐड हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। But let me tell you that I have been honored and I'm quite lucky that I've come across GMO. Honestly speaking, when I came across Omar Uncle, so I found that something had triggered in me. ऐसे नहीं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस नहीं आई हूँ, काफी मेमन ऑर्गेनाइजेशन से मेरी राब्ता हुई है, बातचीत हुई है, बट द विजन ऑफ GMO इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेमन ऑर्गेनाइजेशंस। आज तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन के हवाले से कभी भी बात नहीं की। इनफैक्ट जब उमर अंकल से बात हुई तो ऐसे फील हुआ कि हाजिया, दिस इज द राइट टाइम टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पीपल लाइक उमर अंकल, अनीस सर and Hanif Shekhani and other personalities as well in our group of GMO. I mean, motivation is quite on a peak that the people like them are motivating us, the people who are nothing. I mean, I'm a struggler, like me, many of them are struggle, right? But they have given us an opportunity to explore this, which is a very good thing. Honestly, Rashanda, to tell you that कोई भी अपना टाइम निकाल कर एजुकेशन के हवाले से इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बट GMO हैज बॉट दिस अप। सो आई एम क्वाइट लकी कि मुझे चूज किया गया, एंड आई वुड एक्चुअली फाइंड माय वे। इफ आई कुड डू, आई विल डेफिनेटली डू इन एवरी टर्म्स to make this GMO to achieve the target what we have started with. And I've also seen Lukman sir. He's quite senior in the entire Maiman community. तो हमेशा से ऐसे बड़े लोगों का होना बहुत जरूरी है, एंड आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट टू अदर, आई मीन ऑल दी मेमन ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक हिज एडवाइस। बिकॉज वो कहते हैं ना कि बड़ों का सर पे होना बहुत जरूरी होता है, उनकी दुआएं, उनकी गाइडेंस, उनके एक्सपीरियंस, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। GMO का जो एजेंडा है कि एजुकेशन IT के हवाले से हम लेकर आए। IT is quite a field wherein, if you see in coming 10 to 15 years, there would be multiple jobs which should be gone from the market. But at the same time,
multiple jobs will be generated, all right, but that would be in the IT field. तो ये एजेंडा कि हम हमारे बच्चों को आईटी के हवाले से एडुकेट करें और लोगों को कोर्सेज करवाएं, ताकि हमारी जो जमात है, हमारी जो मेमन कम्युनिटी है, जो कि आज हम खैरात और ज़कात देकर उनके घरों को चलाते हैं, विच इज ऑन अ टेम्पररी बेसिस, तो उसे परमानेंट कर दे ताकि उनके बच्चों को एजुकेशन दे और वो अपने घर को चलाए. Let me tell you that believe me or believe in our agenda, I'm here, we all are here. In coming 5 years, definitely, I am quite 100% sure about it कि GMO ने जो सोचा है वो उसे अचीव करेगा. Okay, so words can't tell more than your action speaks, and that will definitely be done. जो आज हम सोच रहे हैं ना, जो जीएमओ आज सोच रही है करने के लिए, वो हमारे जो बड़े सीनियर्स है, ये चीज जो है ना 10-20 ईयर्स पहले ही हो जानी चाहिए थी. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है. आई वुड एक्चुअली would like to see everyone working under the same shade to promote education for the children, for the youth, to buckle up their shoes, to be independent more enough so that they can take care of their families. क्यों हम सिर्फ मांगने वाले रहे, हम भी तो देने वाले बने. गाजी, इतने अरसे से आप दुबई में मुकीम हैं, माशाल्लाह से काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, साथ आप अपना फैमिली लाइफ भी है आपकी। तो आप किस तरह टाइम निकालेंगी, किस तरह जॉब करेंगी? जितनी बिजी हमारी जो जिंदगी चल रही है, देखा जाए बाहर के हिसाब से, पाकिस्तान में तो ये होता है कि बस अपनी बात चाहिए, लेकिन हमें जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं और साथ साथ घर भी देख रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगी? टाइम तो होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है रक्षंदा. और अगर एक हम ऐसे कॉज के लिए टाइम निकाले तो वो पर्सनली मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि हमेशा से एक एक ड्रीम रहा है कि हम हमारी कौम के लिए कुछ कर पाए. 1%, 2%, 10, 50 और 100, सो वी शुड. या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स, घर है, फैमिली है, जॉब है, but then it is not impossible. It is possible. इनफैक्ट माशाल्लाह से फैजान भाई है यहाँ पर दुबई में, उनकी वाइफ भाभी से भी मेरी बातचीत हुई है माशाल्लाह से. तो इसका अवेयरनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी कहते हैं ना सोर्सेज है या कॉन्टैक्ट्स है, तो उससे हम इस चीज को वाकई में हर जगह पे स्प्रेड करेंगे. द मेन थिंग इज, यू नो व्हाट, कि ये चीज वहां तक पहुंचे जहां लोगों को जरूरत है. तो उससे ढूंढने के लिए क्यों ना हमें एक कम्युनिटी यहाँ बनानी पड़े या हम लोगों को ढूंढे, तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट. इट्स नॉट, एज आई सेड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल itself says I am possible. So घर, बच्चा, हस्बैंड, जॉब, उसके बाद भी इंशाल्लाह आई ट्रस्ट माई सेल्फ दैट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग. समथिंग could matter in the entire community. Of course we all are busy. आप भी बिजी होती हो, आपके भी टाइमिंग अलग है. मैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देखती हूँ आपको, आपके चेहरे पे जो मुस्कान रहती है, इट मेक्स अ डे. आई मीन जो इंटरव्यूअर है और जो इंटरव्यू दे रहा है उसका तो दिन ही बन जाता है. तो इवन यू आर अ बिग एग्जाम्पल फॉर अस. ऑफ कोर्स वी आर लर्निंग. और फिर जहाँ पर थैंक हमारे बड़े हैं माशाल्लाह से, उमर अंकल है, अनीफा है, और ग्रुप में कितने सारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह है, वो सारों को देखकर तो मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाती है. अच्छा हाजी, एक बात बताएं, हस्बैंड की तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? आप जिस तरह ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन में आई और काम कर रही हैं, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं. द मोमेंट हमने उमर अंकल से जिस दिन बात हुई, उसी दिन हमने उनसे डिस्कस किया, तो ही सेड दैट आपको करना चाहिए. इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से लड़कियों को, बच्चियों को घर से मोटिवेट कर रही है कि जब बाहर नहीं जा सकती है सोसाइटी में कुछ करने के लिए, तो एटलीस्ट घर से ही कुछ करे. और जब आप हो माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट हो, आप वर्किंग हो, तो आपको देखकर तो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि लोग अपनी भी बच्चियों को एक ऐसा माहौल दे. बिकॉज यू नो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता रक्षांदा. नाउ यू आर गुड, इन फ्यूचर व्हाट सो एवर कम्स वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो लड़कियां कहीं भी हवाले से है ना, वो नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट. दे शुड बी क्वाइट इंडिपेंडेंट इनफ कि दे कैन टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ, their families, and they should survive in this society.
I know it's very difficult because women community doesn't believe in that. But why not today? Why not start with this thought? कि कर सकती है, बच्चियों को भी आजादी दी जा सकती है कि वो कोशिश करे, इंडिपेंडेंट रहे, अपने लिए सोचे। आई मीन मैंने देखा है हमारे ग्रुप में काफी लोग हाउस वाइफ थे, बट ऑल आर माशाल्लाह एक्टिव एंड आर इन सम पोजीशन टू डू समथिंग। तो ये एक एग्जांपल जीएमओ सेट करेगा कि हाँ हमारी खवातीनें आए आगे और अपनी ही कम्युनिटी के लिए कुछ करे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड अगेन। उस दिन उमर अंकल की जो वॉइस भी सुनी हमने, आई एम क्वाइट मोटिवेटेड। आई जस्ट डोंट नो, आई फील सो गुड। इनफैक्ट इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी आई वाज थिंकिंग दैट आई वुड हैव टॉक टू हिम, बट सी ही वाज देयर। So you find such people around you which makes you quite convenient and motivated to do something good for yourself and for the betterment of your community as well. जी, तो कोई टीम तैयार की है आपने अभी तक? टीचर्स हायर किए हैं और क्या मतलब आप किस तरह लेके चलना चाहेंगी? आप अपने हवाले से देखें तो। ऑफ कोर्स ये सोचा है कि एक टीम हो, और जब हम ये चीज इम्प्लीमेंट करें, आई मीन जब हम लाइव जाए और प्रैक्टिकली हमारी क्लासेस शुरू हो, तो देयर शुड बी अ टीम रिगार्डलेस टू दी कंट्रीज, जहां पर हम कोऑर्डिनेट करें। आजकल तो मोबाइल इतना कन्वीनियंट हो गया है कि आप बस मैसेजेस एक्सचेंज करें और आपकी कितनी चीजें हल हो जाती है। तो बीइंग एट वर्क ऑल्सो आई हैव दैट, कहते हैं ना, लीवे ऑफ यूजिंग माई मोबाइल। So that's quite convenient for me to, I mean, to coordinate with my people around over here and to motivate them as well. और कल को हम हमारा ये क्लासेस स्टार्ट भी करते हैं, और जो कि होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब जनवरी में। तो वी शुड हैव पीपल अराउंड के जो उस चीज को ट्रेस करे, बच्चों को ले आए, और क्लासेस हो, कन्वीनियंट टाइमिंग्स हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल रक्षंदा। इट्स जस्ट अ मैटर कि आप अपना कितना इनपुट करते हो, किस हवाले से करते हो। तो थिंग्स को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड देखा जाए तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो जितना हम सिंपलर देखा जाए तो वो और इजी हो जाएगी। हाँ जी, कोई पैगाम न्यू जनरेशन के लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो आगे आना चाहती हैं, उन बच्चियों के लिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही औरतों को प्रमोट करना है, तो इस हवाले से आप कुछ कहें? जी जी जरूर, मेरा मैसेज होगा स्पेशली हमारी वीमेन कम्युनिटी में जो लड़कियां है जो अपने आप को रोक के रखती है। इट्स नेवर टू बी लेट। सीखे, एडुकेट करें अपने आप को इस कदर इंडिपेंडेंट बनाए कि कल को जब हमारे सामने कोई मुश्किलात वक्त आता है ना, हम उसे डट के सामना कर सके और उसको फेस कर सके, ना कि हम डिप्रेशन में चले जाए और हम परेशान हो जाए। क्यों हम अपनी फैमिली पे बोझ बने भला? हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारी पॉकेट में इतना एजुकेशन हो जिससे हमें, वो कहते हैं ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे अंदर कि आज हम अगर एजुकेशन लेते हैं तो कल को हम सरवाइव कर लेंगे इस दुनिया में। हाँ, लेकिन एक बात है कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए एजुकेशन तो करना पड़ेगा। घर बैठे ही सही, लेकिन करे। हर बच्ची करे, जो नहीं भी करना चाहती है वो भी करे। अच्छे से है तो भी करे, बुरे से है तो भी करे, लेकिन एडुकेट करे अपने आप को, ताकि अपनी आने वाली नस्ल को भी तुम एडुकेट कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने अगर एजुकेशन घर में लिया तो उसका पूरा घर एजुकेटेड हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी ज्वाइन करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं नहीं, आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक उमर अंकल, अनीस सर, हनीफ शेखानी सर, Siraj Yunus sir, and the most seniority person Lukman sir, and I would actually want all of them to keep us under their guidance, and I'm quite honored honestly कि मुझे चूज किया गया इस GMO ने कि मैं कुछ कर सकती हूँ, which is a very very big thing. एंड रक्षंदा, थैंक यू सो मच कि आप में बहुत पेशेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी टाइम दिया है, लेकिन उससे ज्यादा आपका जो कन्वीनियंट है, मतलब इट्स वेरी नाइस। आई एम क्वाइट मोटिवेटेड कि हाँ, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो मीडिया है वो बहुत सपोर्टिव है। आप देख रहे हैं IMT न्यूज, मैं हूं रक्षंदा जाहिद। आज की अच्छी बात, कुछ बातें कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुननी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।